हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज है गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर। अहिंसा के पुजारी, भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाने वाले महान व्यक्तित्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। तो आज हम देखते हैं बिहार दरोगा प्रीवियस क्वेश्चन बैंक, जिसमें कि 2008 से लेकर 2022 तक के जितने भी बिहार दरोगा से संबंधित एग्जाम हुए हैं उसमें सभी क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं। तो आज हम देखते हैं सेट नंबर 2 से। अगर सेट नंबर 1 आप नहीं देखे हैं तो उसे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए और अपना सभी स्कोर ज़रूर बताइए कि इसमें कितना स्कोर आप लोग का आ रहा है, कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय की अनुमानित किया था? तो दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? यानी ये कृषि क्षेत्र में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये समानता सैनिक दल, ये अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्र मजदूर संघ, ये अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया था। द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें पूछ रहे हैं अंबेडकर द्वारा कौन स्थापित नहीं किया गया है, तो ये दलित मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन नंबर ए। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट ये सिंदरी में स्थापित किया गया था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? ये कौन सा क्षेत्र है? ये पश्चिमी घाट है। हवा से परागन को कहते हैं, हवा से परागन को क्या कहते हैं? वायु परागन कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रही है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रही है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। संयुक्त राष्ट्र संघ 2017 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ये पर्यटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। विश्व एड्स दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत के उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं हम। तो इसमें ये सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका का स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही हो जाएगा, फॉर्मिकम द्वारा। विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? तो विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को हुई थी। भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान किस पोर्टल पर हुआ था? 14 का ऑप्शन नंबर डी आंसर से जगह, पारादीप पोर्ट पर। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब उल पुस्तक किसने लिखा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, अलबरूनी। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के नियम पर। कौन से आईआईटी संस्थान वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर आईआईटी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षत्र स्वपोषी, ये गलत है। इसका ये तीनों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों सही है और ये गलत है। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कागज का जलना। सुनहरी चावल है, सुनहरी चावल है एक, ऑप्शन नंबर सी। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? ये हो जाएगा इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व की रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर डी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? तो बंगाल के विभाजन को रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा किया गया था। किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस तत्व के वो परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है स्प्राइटस। ये सुमेलित करने बोल रहा है, तो इसमें सभी सुमेलित हैं। ब्रह्मचर्य जीवन होता है जन्म से 25 वर्ष तक, गृहस्थ जीवन होता है 25 से 50 वर्ष तक, वन प्रवास जीवन 50 से 75 वर्ष तक, संन्यास जीवन होता है 75 से 100 वर्ष तक। इनमें सब सही है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 21 को। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सतरिया हो जाएगा असम का शास्त्रीय नृत्य सतरिया है। फिर ये मिलान करने बोल रहा है 33 नंबर का, तो इसको मिलान करेंगे, देखते हैं। रेलवे उपकरण ये बनता है भिलाई में, रेलवे उपकरण भिलाई में। मोटर वाहन उद्योग कहाँ है? ये मोटर वाहन उद्योग है जबलपुर में, मोटर वाहन उद्योग जबलपुर में है। पोत निर्माण कहाँ है? ये तो पोत निर्माण कोच्चिन है। साइकिल उद्योग लुधियाना से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? अलेक्जेंडर रीड ने। सर्किलिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर्किलिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? इसका आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। रक्त का पीएच मान साधारणतः कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान साधारणतः होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7.5 से 8 होता है। तेज क्या है? तेज क्या है? एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका नाम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार।
धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निक्षेपणीय स्रोत से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायु प्रदूषण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा गैस? ये धुआं वायु प्रदूषण नहीं है। निम्नलिखित में से किन्हीं ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि केवल संधारित्र को। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। तो कथन ए में दिया गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बहुमूसी नदियाँ होती है, ये बिल्कुल सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ए और दो दोनों सही है और ए और बी का व्याख्या आर एक की पुष्टि करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पोर्ट ब्लेयर में। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल है आंद्रे एजोल। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करता है तथा उन्हें परिवर्तन कर देता है। तो किसमें परिवर्तन करता है? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, मुक्त नाइट्रोजन में। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो इसका हो जाएगा आरंभ ऐप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो इसका हम ऑप्शन नंबर देखते हैं, किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो ये आरंभ किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, उत्तर प्रदेश। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद ने। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, ये है ऑप्शन नंबर बी। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर बी। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। क्वेश्चन नंबर अगला 58 देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा
सी चीन, भारत एवं बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद शाहिद हकीम। निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। इसमें हो जाएगा ये सभी: नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली थेकोर, मकरंद देशपांडे। ये इसमें सभी सही है। ये सभी थिएटर से जुड़े हुए हैं। अब कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका हो जाएगा इंद्रावती। तो इंद्रावती नदी ये अभयारण्य है, ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो इंद्रावती अभयारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। पेरियार अभयारण्य केरल में है। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? 62 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, अस्वीकृता की समाप्ति। ये प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। ये प्रार्थना समाज का मांग कौन कौन था? तो स्त्री शिक्षा, विधवा पूर्ण विवाह, लड़का व लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये प्रार्थना समाज की मांग थी। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस। और ये 2018 तक ब्रिटेन ने घोषणा किया है कि हम पेट्रोल डीजल से मुक्त कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का आकस्मिक समकालीन था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमाओं से नहीं लगता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताइवान। ये भारत की सीमाओं से नहीं लगता है। बाकी ये 3 देश जो हैं, चीन है, बर्मा है, भूटान है, ये सब भारत की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन निम्नलिखित में कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, मेक्सिको। ये तीनों से भूमध्य रेखा गुजरती है, तीनों देश से, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील से। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलेजिबल कल्चर हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का बिहू। ये शामिल नहीं है और सभी शामिल हैं। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ग्लोबल हैंगर इंडेक्स ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसलीन कौर जोसर्न। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। रामनाथ कोविंद भारत के
कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। अब वर्तमान में भारत के द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, जो कि 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अब कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के मौलिक अधिकार अमेरिका अधिकार पत्र से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशकता तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। केंद्र और राज्य का संबंध ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और मंत्रिमंडल सरकार ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसे भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? तो 74 का हो जाएगा। ये 2018 में राजीव महर्षि जी थे, लेकिन वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर अवस्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। और फिर हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। जब एक अर्थव्यवस्था स्थिति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही ए, केवल 1, यानी कि प्रत्यक्ष करों को बढ़ावा देना चाहिए। प्रत्यक्ष कर को बढ़ावा देना चाहिए। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकतंत्र के बारे में सब कथनों पर विचार करते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। तो 78 का ये इसमें सभी सही होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। इसमें ये सभी सही हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? यह पाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद गठन कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद गठन राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीति केंद्र खोला जाएगा, डिप्लोमेसी केंद्र खोला जाएगा? तो इसका हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, यानी कि एक खेत से दूसरे खेतों में पैसा का हस्तांतरण करने से है। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री सोशल स्पेशल ड्राइंग राइट की पोर्टिका में आती है? इसमें सभी हो जाएगा। ये US डॉलर, ब्रिटेन पाउंड, यूरो, जापानी येन, चाइनीज रोनमिनमी, इसमें सभी आ जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये डी सही। डी में ये सही देगा, सभी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सेल, ये आग्नेय चट्टान नहीं है। और ये पेरिडोटाइट ये आग्नेय चट्टान है। सकोरिया ये आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट ये आग्नेय चट्टान, ये सभी आग्नेय चट्टान है। और इसमें ऑप्शन नंबर डी आग्नेय चट्टान नहीं है, जो कि सेल है। अब क्या है, सिंधु स्थल और स्थान दोनों को मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो देखते हैं। तो लोथर हो जाएगा आपका, लोथर गुजरात में स्थित है। रोपड़ आपका हो जाएगा पंजाब में स्थित है। राखीगढ़ ये हरियाणा में स्थित है। और कालीबंगन ये राजस्थान में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा।
NAFTA के सदस्य हैं। NAFTA के कौन कौन सदस्य हैं? तो इसका हो जाएगा अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उज्जीवन लघु वित्त बैंक। भारतीय क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? इंग्लैंड ने जीता ये। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चैत होता है। जल संशोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निष्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो इसमें कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो इसमें हो जाएगा रक्षा विभाग, या रक्षा मंत्रालय का विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, ये उसी का विभाग है। रक्षा उत्पादन विभाग, ये रक्षा मंत्रालय का विभाग है, और इसमें ये रक्षा वित्त विभाग, ये रक्षा विभाग के मंत्रालय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ग्रेविमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों से मान्यता जरूरी है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 4 राज्य से मान्यता जरूरी है। आपका 4 राज्य में बहुमत होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखते हैं 96 का क्या होगा। 96 का हो जाएगा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। फिर से इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है और सभी सही है। यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, यही गलत है, और ये सब सही है तीनों चारों। पेटेंट का विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार को उत्पाद या प्रक्रिया जो किसी भी कार्य को नए तरीके से करना के लिए प्रदान किया जाता है, ये सही है। पेटेंट अपने मालिकों को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। पेटेंट मालिक के पास अपना अधिकार की तो वो यह निर्धारण कर सके कि उसके आविष्कार को कौन प्रयोग कर सकता है। नींबू बजागो नमक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये सिंधु नदी पर है। देखते हैं ऑप्शन नंबर कितने में। ऑप्शन नंबर ये ए में है। किस राजनीतिज्ञ ने द कोआलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रणब मुखर्जी। गर्म रेगिस्तान में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो उसके चारों ओर बनने वाली मृदा को लोएस मृदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है ये देख लेते हैं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये सही है। तक्षशिला का राजा ने सिकंदर को उसकी सेना का स्वागत किया था, ये भी सही है। ये सिकंदर की मृत्यु 332 में नहीं हुआ था, सिकंदर की मृत्यु ये 323 में हुआ था, जो कि ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये 3 गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ था। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।